हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी फॉर इंडिया एकेडमी। गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे एक नया चैप्टर कौन सा है, जो कि परसेंटेज है। देखिएगा, परसेंटेज चैप्टर दिया, इसमें एक तो एक अच्छे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। और देखिए, ये परसेंटेज इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है क्योंकि हर एक चैप्टर में इसके क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये एक परसेंटेज है। परसेंटेज के सभी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, चाहे कोई भी चैप्टर हो, उसमें परसेंटेज का यूज अधिकतर होता है। तो देखिए, हम परसेंटेज आज, जिसे हिंदी में प्रति और शत कहते हैं, जिसे हिंदी में प्रतिशत, इसका संधि विच्छेद करोगे, प्रतिधन क्या आएगा? शत। प्रतिधन शत। शत का मतलब 100 होता है। शत का मतलब क्या होता है? 100 होता है। जैसे आप देखिए, जैसे शत का मतलब 100 होता है। जैसे आपसे बोला जाए कि 100 का 30 का प्रतिशत फाइंड करना है। क्या आपको प्रतिशत फाइंड करना है? देखिए, का मतलब होता है, ये वैल्यू अपान में आ जाती है, ये आ जाएगा। तो ये देखिए, 0 से एक 0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1000/3 आ जाएगा। 1000/3। देखिए, अब जैसे ये तो हमने बिल्कुल ओरल चीज़ ले ली। जैसे यहीं पर आपको गिवन हो, देखिए, जैसे यहीं पर आपको गिवन हो, जब आपको प्रतिशत फाइंड करना हो, क्या? देखिए, जब आपको प्रतिशत ज्ञात करना हो तो हम 100 का मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए, जब आपको प्रतिशत ज्ञात करना हो तो हम क्या 100 का मल्टीप्लाई करते हैं। और देखिए, इधर जब परसेंटेज दिया हो, जब प्रतिशत दिया हो तो हम डिवाइड करते हैं, 1/100 का डिवाइड करते हैं। कोई भी संख्या हो 1/100 का डिवाइड करते हैं। जैसे यहीं पर एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे यहीं पर एक क्वेश्चन दिया हो, जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन आप लेकर समझाते हैं। जैसे 1751 का कितने प्रतिशत है? देखिए, 1751 का कितने प्रतिशत है, ऐसे लिख दीजिए, या हिंदी में आप देखिए, 1751 का कितने प्रतिशत है। 17 है, 51 का मतलब होती है वैल्यू अपान में जाएगी, तो ये क्या अपान, और ये कितना है 100। देखिए, हम 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 17×51, ये क्या लिखा जाएगा? 100/3। 100/3। देखिए, 100/3 आ जाएगा। इसे आप लिख सकते हो 33 सही 1/3। 33 सही 1/3। 33 सही 1/3, इसे लिख सकते हो। जैसे यहीं पर दिया हो, जब यहाँ पर देखिए प्रतिशत दिया हो, जब उसे हम किसका डिवाइड करते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हो, 1600 का 400 का 16% कितना होगा? देखिए, ये प्रतिशत दिया है, तो 400 का कितना 16%, इसका कितना होगा? तो ये कितना आएगा? जो वैल्यू आएगी 48। देखिए, ये क्या है 48। आई होप ये चीज़ें आपको कन्फर्म, ये देखिए नोट पॉइंट पे लिख लीजिएगा। इसमें लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, ये ऐसी चीज़ें कंफ्यूज। जब आपको प्रतिशत ज्ञात करना हो तब हम डिवाइड करते हैं, जब परसेंटेज दिया, सिंपल सी बात है। जैसे 16% दिया, जैसे इसे रेस करते फिर आपको बताते हैं। जैसे यहीं पर कोई वैल्यू दी, तो इतने आप समझदार हो, अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, इतने आप खुद समझदार हो। जैसे आप यहाँ पर दिया 16%, परसेंट का क्या मतलब होता है? अपान में 100 जाएगा, यहाँ पर अपान में। अब जब आपको परसेंटेज फाइंड करना हो, तो 100 का मल्टीप्लाई करते हो। कोई भी वैल्यू गिवन हो तो 100 का मल्टीप्लाई करते हो। तो ये आई होप ये चीज़ें जानते होगे। जैसे ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं। जैसे दिया हो 1872 का कितना प्रतिशत है? कितने प्रतिशत है? 1872 का कितने प्रतिशत है? इसका आंसर दीजिएगा। 1872 का कितने प्रतिशत है या परसेंटेज है? 18 है वो 72 का कितने परसेंटेज है? 1872, तो ये क्या आएगा? 100/4, तो ये कितना आएगा? 25। ये कितना आएगा? 25। गाइस देखिए,
परसेंटेज एक ऐसा चैप्टर है जो सभी चैप्टरों को टच करते हुए चलता है। इसके क्वेश्चन चाहे प्रॉफिट लॉस हो, चाहे हाई टेंट, अरे कुछ भी, कोई भी क्वेश्चन हो, एवरेज का क्वेश्चन हो, एलसीएम एचसीएफ हो, या आपको जब परसेंटेज का देखिए प्रॉफिट लॉस हो, और जब आपको ब्याज फाइंड करना हो, कोई भी चैप्टर हो, साधारण ब्याज हो, एसआई हो, सीआई निकालना हो, कुछ भी हो, तो परसेंटेज का अधिकतर यूज होता है। जैसे कुछ वैल्यू लिखते हैं, जैसे कुछ लिखा हो 11/1/9 का कितने प्रतिशत, ये जब ये किसकी वैल्यू 1/9, जब इससे 100 लगाओगे 11/99/100, 100/9 करोगे, 100 का करोगे तो ये कितना आएगा 1/9, 9 सही 1/11, 1/11%, इतने, इसका कितना निकलेगा 1/11, 33 सही 1/3% का कितना आएगा 1/3, 16 सही 2/3 का कितना आएगा 1/6, 12 सही 1/2% का कितना है 1/8, 14 सही 2/7% का कितना है 1/7। ये वैल्यू सारी इंपॉर्टेंट है और ये वैल्यू आपको याद होना चाहिए, बहुत ही ज़रूरी है। जैसे देखिए, इसे हम एक करके आपको बता देते हैं। क्या है ये, कितना आएगा, कितने परसेंट है, तो 11 बट्टे ये कितना आएगा 100/9, ये कितना आएगा 100/9, और आपको क्या फाइंड करना है 100/9। देखिए कितना, क्या फाइंड करना है, तो ये कितना आएगा 100/9, और अपान में ये परसेंटेज चल रहा है तो कितना आएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, देखिए 1/9 आएगा। इसी प्रकार से सारे क्वेश्चन, जैसे 11 और 100 देखिए ये कितना आएगा 100/11 इंटू 100 आएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा 1/11 आ जाएगा। देखिए ये 33 सही 1/3, तो इसका करोगे 100, तो ये कितना आएगा 100/3, और अपान में ये, तो देख लीजिएगा 1/3 मिल रहा। अब वैसे यहाँ पर कर लीजिएगा 16 48, 48 2 50, 50/3 इंटू 100 करोगे 50/3, इससे ये कैंसिल, 5 दूना 10, 1/6 आएगा गाइस, देख लीजिएगा। और उसी प्रकार से 12 दूनी 24 से 25, 25/2 इंटू कितना आएगा 100, 25 चौको 100, कितना आएगा 1/8। उसी प्रकार से इसे देख लीजिएगा 64 98, और ये कितना आएगा 100 बटे कितना है 7 इंटू 100, तो ये कितना आएगा, देखिए ये 1/7। उसी प्रकार से देखिए 10 का अपान में 100 जाएगा, तो ये कितना आएगा 1/10, जैसे 20% अपान में 100 जाएगा, ये कितना आएगा 1/5। और उसी प्रकार से 25% का मतलब कितना है 25/100, 25 को 100 1/4। उसी प्रकार से 75 बटे कितना आएगा 100, 75/100, 25 ते 75, 25 100 को 100, 3/4। ये वैल्यू आपको देखिए सारी करके बता दी, मतलब ये वैल्यू आपको बहुत ही ज़रूरी है, याद होनी चाहिए, इसे याद कर लेना। और हमने देखिए इन्हें ओपन करके भी बता दिए, ये वैल्यू इस प्रकार से होती हैं। अब देखिए जैसे अब हम क्वेश्चन डिस्कस करते, बिल्कुल बेसिक लेवल है गाइस, ऐसा लेवल आपको देखने को नहीं मिलेगा यूट्यूब पर। तो देख लीजिएगा, जैसे क्वेश्चन आपको दिया हो, जब क्वेश्चन आपको गिवन हो तब आप किस प्रकार से टैकल करोगे, बिल्कुल आसान वे में ऐसा तरीका आपको नहीं बताएगा। जैसे यहाँ पर दिया हो 24,144 का कितने प्रतिशत है, जब 24,44 का कितने प्रतिशत है, देखिए प्रतिशत इसे हिंदी में लिख दीजिएगा या वैसे लिख दीजिएगा प्रतिशत है। तो गाइज इसका आंसर बताइएगा, क्या आएगा। आई होप इस क्वेश्चन को आप समझ गए। देखिए का मतलब होता है ये वैल्यू अपान में चली जाएगी, 24 अपान कितना है 144, और परसेंटेज देखिए जब इसमें पूछा जाए, जब इसमें परसेंटेज दिया नहीं, जब परसेंटेज ना दिया हो तब आप 100 का मल्टीप्लाई करोगे, अगर परसेंटेज दिया है तो 100 का डिवाइड करोगे। तो कर लीजिएगा, देखिए यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करना है गाइस, तो ये कितना आएगा 144, तो कितना आएगा 100/6, तो ये कितना आएगा 50/3, तो इसे कितना लिख सकते हैं 14 सही 2/3, इससे क्या लिख सकते हैं 16 सही 2/16, 48 तो 50/3 लिखा हुआ है गाइस। जैसे यहीं पर और क्वेश्चन, जैसे यहाँ पर और क्वेश्चन दिया हो, देखिए गाइस ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं, जैसे यहीं पर दिया हो कुछ भी संख्या दी हो, जैसे 0.08, क्या दिया हो 0.08, और कितने का परसेंट दिया हो 0.08 का कितना दिया 0.056 का कितने परसेंट है। गाइज ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल जाए, आप बिल्कुल देखिएगा
जब देखिए कितने आए 0.008 का कितने परसेंट 0.056 और इसका कितने परसेंट फाइंड करना है। देखिए इनके समान है तो ये कट जाएगा 8 सत्ते 56 तो ये कितना आएगा 100/3 कितना आएगा 100/3 100/7। तो देखिए अभी आपको बताया था तो ये कितना आएगा 100/7। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं देखिए 14 सही 2/7 4 सत्ते 98 2 50 ये कितना आएगा 14 सही 2/7%। कितना आएगा 14 सही 2/7%। उसी प्रकार से जैसे यहाँ पर क्वेश्चन आपको जैसे यहाँ पर दिया हो, देखिए गाइस बिल्कुल हर एक चीज़ आपका बेसिक कंप्लीट जैसे यहाँ पर दिया हो, जैसे अपान में वैल्यू हो, जैसे अपान में वैल्यू क्या गिवन हो, जैसे अपान में वैल्यू दी हो 3/5 और 10/7 का कितने परसेंट है, 3/5 तथा 10/7 का कितने परसेंट है गाइस। तो आप लिख लीजिएगा 3/5 और 10/7 का कितने परसेंट है। तो ये कितना आएगा देखिए 7 का 21 आएगा, देखिए ये कितना आएगा 21 आएगा और ये 50 तो ये कितना आएगा 21/50 और ये 100 तो ये कितना आ जाएगा 2 बार तो ये कितना आएगा 42%। ये कितना आएगा ये गाइस कितना है 42% है। ये जो वैल्यू है 42% है। देखिए जैसे यहीं पर क्वेश्चन फ्रैक्शनल में दिया हो, जैसे दिया हो 1 सही 1/3 1 सही 1/3 क्या 1 सही 1/3 कामा 1 सही 1/5 1 सही 1/3 कामा 1 सही 1/5 का कितने परसेंट है। तो देखिए 3 एकम 3 4/3 और कितना 5 एकम 5 और 5 एक 6/5 और ये पूछा जा रहा है कितने परसेंटेज है। तो कर लीजिएगा कितना आएगा 500 को 20 और 6 18 कितना आएगा 500 को 20 और 6 18 अपान कितना है 100 इसे काट लीजिएगा ये कितना है 10 आएगा, ये कितना आएगा 9 आएगा तो ये कितना आएगा 1000/9 1000/9% होगा 1000/9% होगा। अब गाइस आप प्रश्न निकालना सीख गए होंगे क्योंकि देखिए आप प्रश्न निकालना आसानी से सीख गए होंगे। देखिए प्रश्न के इतने क्वेश्चन करा दिए जैसे देखिए जैसे यहाँ पर रूट में दिया हो जैसे 16 का 25% कितना होगा। देखिए गाइस 16 का रूट 25 का कितना प्रतिशत होगा। तो गाइस कितना है ये देखिए रूट के बाहर कितना निकलेगा 4 और ये रूट के बाहर निकलेगा 5 और कितना 100 तो ये कितना आएगा 20 तो ये कितना आएगा 20 और कितना आएगा 80% है। ये इसका कितना है 80% है गाइस। अब तो आपको क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गए। नहीं समझ में आए तो और क्वेश्चन कराते हैं, आपसे गलती नहीं होनी चाहिए। जैसे सारे क्वेश्चन कराते हैं जैसे यहाँ पर दिया हो 36 सेकेंड 2 घंटे का कितना परसेंट है। 36 सेकेंड 2 घंटे का कितना परसेंट है। देखिए 36 सेकेंड तो इसे लिख लीजिएगा। अब देखिए 2 हावर्स है, इसे भी आपको कितने 2 घंटे इसे आपको सेकेंड में बदलना है। तो 1 हावर बराबर कितनी 3600 होती है। तो 2 घंटे बराबर कितना होगा 7200 सेकेंड होगी। कितनी होगी 7200 सेकेंड होगी और कितना 100% फाइंड करना है इससे ये। तो कितना होगा 36 दूना 72 तो कितना आएगा 2%। 36 दूना 72 तो गाइज ये कितना आएगा देखिए 36 सेकेंड 2 घंटे का कितने परसेंट है। तो ये कितना आएगा 2% है 2% है 1/2 आएगा गाइज 1/2। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 0.5%। देखिए गाइज 1/2 है, इसे ऊपर जब इसे काटोगे इसे या तो यही भी लिख सकते हो 1/2% या इससे आपका ऑप्शन वहाँ पर कैसा गिवन है या तो फिर इसे पॉइंट लगाकर काट दीजिएगा। तो ये कितना आएगा 1/2 कितने परसेंट होता है 0.25%। तो जैसे यहाँ पर दिया हो जैसे यहीं पर दिया हो जैसे और गाइस देख लीजिएगा जैसे यहाँ पर क्वेश्चन आपको गिवन हो जैसे 8 घंटे जैसे क्या हो 8 घंटे 3 दिन का कितने प्रतिशत है 8 घंटे। अब ये दिन है तो देखिए दिन है तो इसे भी आपको बनाना है। तो ये कितना आएगा 72 बन जाएगा। देखिए एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 2 दिन में 24, 1 घंटे में 24 घंटे होते हैं। तो 3 24 72 और कितना 100% निकालना है 8 से। तो ये कितना आएगा 9। तो ये कितना है 100/9 देखिए या तो इसे यही लिख दीजिएगा 100/9% या इसे और वैल्यू से कम करके लिख लीजिएगा। तो इसे देखिए 100/9 तो 100/9 है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं डायरेक्ट वैल्यू। तो ये कितना आएगा 11 सही 1/9 11 नंबर 99 100 तो ये कितना आएगा 11 सही 1/9%। कितना आएगा गाइस 11 सही 1/9%। जैसे गाइस
जैसे ये देखिए, अब आपको परसेंटेज बिल्कुल समझ में आ गया होगा। जब प्रतिशत हम किस प्रकार से फाइंड करते हैं, प्रतिशत हम किस प्रकार से फाइंड करते हैं, ये आपके बिल्कुल दिमाग में चीज़ें हो गई होंगी कंप्लीट। ये बिल्कुल आपके दिमाग में चीज़ें कंप्लीट हो गई होंगी। जैसे जैसे ये चीज़ें देखिएगा, जैसे एक टेट के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया था 80 का। देखिए क्वेश्चन क्या आया था, 80 का कितना प्रतिशत 80 है, 80 का कितना प्रतिशत 80 है, 80 का कितने प्रतिशत 80 है। ये टेट एग्ज़ाम में 2018 में क्वेश्चन आया था। देखिए ऐसा भी क्वेश्चन आता है टेट एग्ज़ाम में। टेट एग्ज़ाम 2018 में आया था, पूछा गया था 80 का कितने प्रतिशत 80 है। 80 का देखिए इतना सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए 80 का कितने परसेंट 80 है, तो कर लीजिएगा, और ये 100, ये कितना आएगा 100, तो आप कट कर लीजिएगा। देखिए ये कट जाएंगे आपस में, तो ये कितना आएगा 100% है। 80 का कितने प्रतिशत है 80, तो ये कितना आएगा 100% हो जाएगा। 80 का कितने परसेंट है 100% हो जाएगा गाइस। आप देखिए ये चीज़ें आप प्रतिशत निकालना बिल्कुल आसान वे में फाइंड कर चुके हैं। जैसे गाइस रुकिएगा, जैसे आपको दिया हो, देखिए जैसे दिया 600 का 12%, 600 का 12% कितना होगा। देखिए गाइस 600 का 12% कितना होगा। देखिए 600 का कितना 12%, तो 12% कितना होगा 48, कितना होगा 72, कितना आएगा 72। देखिए गाइस जब परसेंटेज दिया हो किसी वैल्यू में, तो वो नीचे उसका अपान में चली जाती है, वैल्यू डिवाइड में चली जाती है, तो परसेंटेज हटेगा, अपान में 100 आ जाएगा। परसेंटेज का मतलब प्रतिशत का मतलब ही होता है 100, प्रतिशत का मतलब ही होता है 100। ये गाइस आपको चीज़ें पता होंगी। जैसे गाइस जैसे यहाँ पर दिया हो, जैसे यहाँ पर क्या दिया हो, जैसे दिया हो 80 का 90% कितना होगा, 80 का 90% कितना होगा, तो ये कितना आएगा 72, कितना आएगा 72 होगा, 72। देखिए गाइस ये भी चीज़ें जब आपको जैसे गाइस यहीं पर दिया हो, जैसे यहाँ पर दिया हो 300 का 16% कितना होगा, 300 का 16% कितना होगा, कितना 300 का 16% कितना होगा गाइस, 16×3=48, कितना होगा 16×3=48। ये वैल्यू जब ये देखिए इसलिए आपको पढ़ा है, जैसे आप कहीं शॉप पर गए, आपसे बोला जा रहा है, आपसे उसने बोला है कि हम 500 की शर्ट है उस पर आपको 4% छूट दे रहे हैं या 10% छूट दे रहे हैं, तुरंत आप करके निकाल लीजिएगा, वहाँ सोल्व कर सकते हो। देखिए उस पर कितनी आपको छूट मिल रही है। तो देखिए 300 का 16% कितना होएगा 48, 300 का 16% कितना होगा 48 निकलेगा। तो गाइस जैसे यहीं पर देखिएगा, जैसे कुछ वैल्यू आपको देते हैं, आंसर इनका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। देखिए जैसे 20 का 30% कितना होगा, 20 का 30% कितना होगा, बिल्कुल डायरेक्ट। जैसे 20 का 30% कितना होगा, जैसे 16 का 60% कैसे होगा, जैसे 80 का 90% कितना होगा, 80 का 90% कितना होगा। देखिए बिल्कुल डायरेक्ट यहीं पर दिया हो 80 का 20% कितना होगा, 80 का 20% कितना होगा, यहीं पर दिया हो 900 का, जैसे यहीं पर दिया हो 900 का 11% कितना होगा, यहीं पर दिया हो 100 का 12% कितना होगा, बिल्कुल डायरेक्ट वैल्यू। अब आप समझ गए होंगे। जैसे यहाँ पर 12% या 10% का मतलब क्या होता है, अपान में 100 जाता है, अपान में 100 जाता है। देखिएगा उसी प्रकार से 12 का 120 का 30% है, तो अपान में 100 जाएगा, 0 से 0 कैंसिल आ जाएगा, तो ये कितना आएगा 48। उसी प्रकार से देखिए 0 से 0 कैंसिल आएगा, तो ये कितना आएगा 96। और उसी प्रकार से देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 72। बिल्कुल डायरेक्ट वैल्यू आप ये चीज़ें सीख गए होंगे। उसी प्रकार का ये 20% फाइंड करना है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 16। उसी प्रकार से गाइस ये कितना आएगा, देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये कितना आएगा 99। उसी प्रकार से
देखिए ये 12% है, 100 का 12% है, 0 से 0, तो ये कितना आएगा 12। ये कितना आएगा 12। गाइस ये चीज़ें आपको बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं, आपको ज़रूर कंप्लीट हुई होंगी, क्योंकि देखिएगा ये चीज़ें आपको नहीं कोई पढ़ाते हैं। आपका देखिए बेसिक स्ट्रॉन्ग करना, हम अगर आप हमारे साथ रहते हो तो आपका बहुत ही जल्दी बेसिक स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो देख लीजिएगा, जैसे जैसे गाइस ये पर आपको एक बड़ा क्वेश्चन दिया हो, जैसे दिया हो 300 का, देखिए 300 का 16%, 300 का 16% प्लस 800 का 11%, देखिए 300 का 16% प्लस 800 का 11% माइनस 400 का, देखिए माइनस 400 का कितना 12%, और अपान में क्या दिया हो, अपान में आपको दिया हो 40 का 10%, कितना है 40 का 10%। इसे सॉल्व करके बताइएगा, इसे सॉल्व करके बताइएगा गाइस। देखिए आपको बताया जब परसेंटेज लगा है तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया 48, और ये देखिए 0 से 0 कितना आएगा 88, और माइनस 0 से 0 कैंसिल आ जाएगा कितना 48, और ये देखिए 40 का कितना 10% कितना आएगा 4, ये कितना आएगा 4, कितना आ जाएगा गाइस 4। अब देखिए यहाँ 48 है, ये 48 है, तो ये कितना आएगा 88/4, तो कर लीजिएगा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, कितना आएगा 22। जो आपका फाइनली आंसर आएगा गाइस 22। देखिए फाइनली आंसर, देखिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन ज़रूर बनता है, क्योंकि ये थोड़ा देखिए अगर किसी ने एक स्टेप भी गलत कर दी तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, देखने में आपको क्वेश्चन थोड़ा वैसा लगता है, बट ये अच्छा खासा क्वेश्चन है। जैसे जैसे यहीं पर और एक क्वेश्चन ऐसे ही देते हैं, उससे उसका आंसर ज़रूर बताइएगा, कमेंट करके देखिएगा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं कि नहीं। जैसे यहाँ पर दिया हो 19 का, जैसे वहाँ पर दिया हो 19 का 11% प्लस 16 का 12% प्लस 16, देखिए 19 का 11% प्लस 16 का 12% माइनस 18 का 13%, और अपान में देखिए ये दिया है, और जिससे आपको फाइंड करना है, ये दिया क्वेश्चन आपको फाइंड करना है, इसे करके बताइएगा। आप देखिएगा आप क्वेश्चन आपके दिमाग में, आपकी दिमाग की बत्ती जल गई होगी क्वेश्चन देखते ही, बताइएगा इसका आंसर क्या आएगा। वो तो सिंपल क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन बताइएगा। देखिए 19 का 11%, परसेंट का मतलब क्या होता है अपान, और प्लस देखिए 16 × 12 का कितना है 100%, उसी प्रकार से 18 और 13 का कितना है 100%। गाइस अब देखिएगा, अब देख लीजिएगा बिल्कुल। अब जब इसका करोगे 19 × 11 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आएगा 209, अपान में कितना आएगा 100, और प्लस ये कितना आएगा 2, और ये कितना आएगा 7 बचेगा, कितना आएगा 9, और ये कितना आएगा 100, और ये कितना आएगा, तो देखिए ये कितना आया 4, और कितना आएगा 23, कितना आएगा 234/100। देखिए ये आया, देख लीजिए ये कितना आया 209, और ये 192। अब देखिएगा देख लीजिएगा जब इसका 100 हटाओगे तो ये कितना आएगा 2 के बाद, ये कितना आएगा 2.09, और ये कितना आएगा 1.92, और ये कितना आएगा 2.32। देखिए इससे पहले जोड़ लीजिएगा, इससे पहले जोड़ लीजिएगा, और उसमें 2.34 घटा दीजिएगा, 2.34 घटा दीजिएगा। बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं, बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं। देखिए इसे जोड़ लीजिएगा, कितना आएगा 9 2 11, 9 1 10। देखिए इसका कितना आएगा 11, और 9 1 बचा कितना आएगा 10, तो 10 और 1 कितना है, ये आ जाएगा देखिए 10, और ये आपका देखिए। अब इसके बाद पॉइंट लगाइए 2 1 3, ये कितना आएगा, ये कितना आएगा, देखिए यहाँ पर 3 और 1, ये 4 हासिल वाला जुड़ जाएगा, तो ये कितना आएगा, और माइनस इसमें से कितना है 2.34, तो ये कितना आएगा देखिए 2.34, तो यहाँ पर जाएगा कितना आएगा 7, यहाँ पर कितना आएगा 6, और यहाँ पर कितना आएगा 2। तो ये आपका आंसर आया। जो गाइस ये आंसर आपका क्या आया, देखिए ये आंसर आपका क्या आया 1.67, 1 पॉइंट क्या आया 67 गाइस, 1.67 आपका आंसर आया।
देख लीजिएगा। आई होप इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। जैसे जैसे गाइस देखिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक और तगड़ा क्वेश्चन लेते हैं। अगर देखिए टाइम बच रहा है तो एक और क्वेश्चन आपको देते हैं तो आपके भी दिमाग में हलचल होती है। ऐसा क्वेश्चन है गाइस, देख लीजिएगा आपके दिमाग में भी क्या होता है, हलचल। तो आप देखिएगा ऐसा क्वेश्चन आपको गिवन है। जैसे क्वेश्चन दिया है, जैसे क्वेश्चन क्या दिया है, जैसे क्वेश्चन दिया है 2700 का। देखिए 2700 का 11.1/9%, 11 और प्लस 2100 का, देखिए प्लस 2100 का, देखिए प्लस 2100 का कितने परसेंट है, 14.2/7। कितना है, 14.2/7%। और माइनस देख लीजिएगा, माइनस कितना दिया है, 1800 का। माइनस कितना, 1800 का, 1800 का 33.1/3%, 33.1/3%। और उसी प्रकार अपान में क्या दिया है, 600 का 33.1/3%। ये क्वेश्चन आपको गिवन है, ये क्वेश्चन आपको गाइस गिवन है, तो कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपको गिवन है। देखिए 2700 का 11 ये 1/9% है। 2100 का 14.2/7। देखिए अभी आपको बताया था 11.1/9 को हम 1/9, 14.2/7 को 1/7 और 33 और 1/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/3। तो 1/3 आप देख लीजिएगा। अब ये देखिए जब इसका करोगे तो ये इससे क्या होगा, कट जाएगा। ये इससे 0 से 0 कट जाएगा। देखिए जब 0 से 0 कट जाएगा, देखिए इधर 0 से 0 कट जाएगा, देखिए कर लीजिएगा। और 9 से ये देखिए ऐसे कर लीजिएगा 2700, देखिए 2700 अपान में ये कितना आएगा, 100 बटे कितना आएगा, 9। देखिए 100/9 और ये परसेंटेज और ये 100 आपके लग जाएगा, तो ये यहाँ से कैंसिल होगा। 9 3 27 कितना आएगा, 3। और ये कितना आएगा, 300। ये कितना आएगा, 300 प्लस उसी प्रकार से 2100 का, देखिए 2100 का देखिए यहाँ पर कर देते हैं। जैसे 2100 का 14.2/7 तो कितना आएगा, और अपान में कितना परसेंटेज चल रहा तो ये 100 आएगा, तो इससे ये कैंसिल। और ये कितना आएगा, 7 त्रिका 21, तो ये भी कितना आएगा, 300। ये भी कितना आएगा, 300। और माइनस देखिए कितना है, 1800 का कितने परसेंट, तो ये कितना आएगा, 100/3 और ये भी कितना आएगा, 100। तो इससे ये कितना आएगा, 6 3 18 कितना आएगा, 600। ये कितना आएगा, 600। और अपान में देखिएगा ये 600 का 33, तो ये कितना 600 का, तो ये कितना आएगा, 100/3 और अपान में 100 जाएगा क्योंकि परसेंटेज से ये कैंसिल। ये कितना आएगा, 3 दूनी 6, तो ये कितना आएगा, 200। ये कितना आएगा, 200। तो देख लीजिएगा ये कितना आएगा, 200। आप कट कर लीजिएगा, देखिए 600 इधर, 600 इधर, तो ये कितना आएगा, 1/200, 1/200। तो इसे क्या लिख सकते हो, 1/200, तो ये कितना आएगा, 0.005। कितना आएगा, 0। अगर आपका यही आंसर गिवन तब तो ठीक है, नहीं तो 0.005 आपका राइट आंसर होगा। अगर आपने अंत तक वीडियो देखा है तो आपको हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। हमने अपने पूरे एफर्ट्स के साथ आपके बेसिक कंप्लीट किए हैं गाइज। कल से हम क्वेश्चन करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।